Hello friends, myself R.K. Deshmukh. Today we are going to understand the lesson number 19 for the class 12th English medium. The lesson name is The Gita and the Swadharma, which is written by Vinoba Bhave. सबसे पहले विनोबा भावे जी के बारे में अपन जानते हैं। विनोबा भावे जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था और ये बहुत बड़े समाज सेवी थे और इन्होंने भूदान आंदोलन को चलाया था और ये गांधी जी के शिष्य थे। इस लेसन में ये बताया गया है कि किस प्रकार से अर्जुन के मन में एक दुविधा थी, एक डेल्यूजन था, एक भ्रम था और उसका डिस्क्रिप्शन गीता में किया गया है। और ये जो गीता है ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी कही जाती है जो कि उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को समझाई थी। तो जब दोनों सेना कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने थी, उस समय अर्जुन के मन में एक भ्रम पैदा हो गया था। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे युद्ध भूमि के बीचों बीच ले जाइए ताकि मैं अपने दुश्मनों को नज़दीक से देख सकूं। और इस प्रकार श्री कृष्ण उनके सारथी थे और श्री कृष्ण ने वो रथ वहाँ पर ले गए वहाँ पर वो। और जब अर्जुन ने वहाँ ये देखा कि सामने उसके भाई बंद हैं तो वो युद्ध से पीछे हटने लगा। और वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो उन्हें ज्ञान दिया था, जो गीता का ज्ञान कहलाता है और जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, वो उसको यहाँ पर इस चैप्टर में बताया गया है। तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड बाय यूजिंग द पैराग्राफ एंड देयर लाइन्स आल्सो। तो मैं आपको पैराग्राफ या उसमें से लाइनें जो हैं वो या डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर विनोबा भावे क्या कहना चाहते हैं। और स्वधर्म क्या होता है? स्वधर्म वो है खुद के धर्म का पालन करना। खुद का धर्म क्या है? धर्म क्या होता है? धर्म मतलब कर्तव्य का पालन करना। तो यहाँ पर अर्जुन का धर्म क्या है? अर्जुन का धर्म है कि अनीति के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ना है। फर्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। द बॉन्ड बिटवीन द गीता एंड मी ट्रांसेंड्स रीजन। देयर इज लिटिल प्लेस फॉर लॉजिक इन अ रिलेशनशिप ऑफ लविंग टेंडरनेस moving beyond the intellect. I therefore soar high in the vast expanse of the Gita on the twin wings of faith and experimentation. All the time I live in ambience of the Gita. The Gita is my life breath. I am as if I were afloat on the surface of this ocean of nectar when I am talking about the Gita, and when alone I dive deep into the ocean and rest there. विनोबा भावे जी कहना चाहते हैं कि गीता जो है वो विश्वास, फेथ और एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग, कर्तव्य, दो इसके जुड़वा पंख हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। और वो कहते हैं कि मैं हमेशा गीता के वातावरण में रहता हूँ और ये मेरे जीवन की श्वास है। और मैं ये समझता हूँ कि जो जब मैं गीता को पढ़ता हूँ तो एक जो समुद्र है, शहद का समुद्र, नेक्टर का समुद्र, उसकी एक बूंद को मैं पाता हूँ और मैं उसमें आई डाइव डीप इनटू द ओशन, मैं उसमें डुबकी लगाता हूँ। सेकंड पैराग्राफ है। द गीता हैज़ बीन सेट इन द महाभारत, स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द ग्रेट एपिक लाइक अ लाइट हाउस
it eliminates the whole of the epic, placed between six sections of the text of the epic on one side and 12 on the other. Its message is being unfolded in the middle of the battlefield with 7 divisions of the Pandavas army on one side and 11 divisions of the Kaurava army on the other. तो गीता जहाँ पर बोली गई थी, जो अनमोल शब्द जो श्री कृष्ण ने बोले थे अर्जुन को समझाने के लिए, वो उसमें पांडव के जो थे, जो उनके सेक्शन थे, जो उनके डिवीज़न थे, वो 7 थे और कौरव के 11। इस प्रकार टोटल मिला के 18। तो कौरव की सेना बड़ी थी। इट इज़ वेल नोन दैट द गीता वाज टोल्ड बाय लॉर्ड कृष्णा। ये तो सब जानते हैं कि लॉर्ड कृष्णा ने गीता को बोला था। मैनी कंटेंट दैट अर्जुना वाज गोइंग वीक एट द नीज एंड द गीता वाज प्रीच्ड टू रिस्टोर हिज manliness and induce him to fight. In their view, the Gita preaches not only Karma Yoga but also Yuddha Yoga. But a little thinking will show the error in this view. 18 divisions of army were ready for the battle. Can we say that the Lord, through exposition of the Gita, made Arjuna worthy to face that army in battle? It was Arjun who quailed, not the army. Was then the army braver than Arjuna? It is just inconceivable. It was not out of fear that Arjuna was shying away from the battle. The great warrior had fought hundreds of battles. He had single-handedly routed Bhishma, Drona and Karna when they had invaded Virat kingdom. He was in fact known as one who knew no defeat, a man among men. Valor was in every drop of his blood. कुछ लोगों का कहना है, इसमें मत है कि यहाँ पर 2 प्रकार की शिक्षा दी गई थी। एक तो कर्म योगा की कि आप अपने कर्मों का पालन करें, और दूसरा युद्ध योगा कि आप युद्ध करें, फिलॉसफी ऑफ वार। लेकिन ये सोचते हैं, विनोबा भावे जी का कहना है कि ऐसा मैं नहीं सोचता कि जो अर्जुन है वो युद्ध करने से डर गया होगा और वो युद्ध से पीछे हटना चाह रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन ने कई युद्ध किए हैं और उन्होंने अकेले ही भीष्म, द्रोण और कर्ण को मार दिया था, जो विराट किंगडम को नष्ट करना या हमला करना चाहते थे। उन्होंने अनेकों युद्ध लड़े हैं, अकेले ही लड़े हैं और अनेकों को उन्होंने हराया है। It is also said that the Gita is meant to make Arjuna willing to fight by removing his inclination towards non-violence. In my opinion, this view also is not right. To understand this point, we have to examine Arjuna's standpoint. और कुछ लोगों का ये कहना है कि अर्जुन जो है वो विलिंग टू फाइट बाय रिमूविंग हिज इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स नॉन वायलेंस, यानी वो अहिंसा की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। लेकिन विनोबा भावे जी कहते हैं कि मेरे विचारों से ये भी सही नहीं है, उसके लिए हमें उनके दृष्टिकोण पर जाना पड़ेगा। स्टैंड पॉइंट, एटीट्यूड। Arjuna had come to the battlefield with a firm resolve and sense of duty. Being a Kshatriya, fighting was in his blood. Every attempt to avoid war had failed. The Pandavas had pitched their claims at the minimum, and Krishna himself had tried to mediate, but all in vain, making the war inevitable. In these circumstances, Arjuna had brought together many kings, made Krishna his charioteer, and is now on the battlefield. He asked Krishna with heroic ardor, "Place my chariot between the two
army so that I can have a look at the people who have assembled here to fight with me. Krishna complies. Arjuna looks around. And what does he see? He finds his kith and kin near and dear, once arrayed on both the sides. He finds 4 generations of his own people intent to fighting to the finish. It is not that Arjuna had no idea of what he was going to see, but the actual sight, as is always the case, had a devastating impact. Seeing his kinsmen on the battlefield, Arjuna lost his nerve and deep anguish assailed his heart. In the past, he had slain innumerable warriors in many a battle, but he had never before felt so dejected. Never had his bow Gandiv slipped from his hands. Never had he trembled so, never had welled up in his eyes. Then why was all this happening now? Was he coming to abhor violence like King Ashoka? तो इसमें इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अर्जुन जब युद्ध भूमि में आते हैं और वो श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि मुझे युद्ध भूमि के बीच में ले जाओ, तब वो पाते हैं कि उनके अपने परिचित, अपने रिश्तेदार, अपने नज़दीकी, अपने प्रिय जो हैं वो सामने उसे समाप्त करने के लिए खड़े हैं। लेकिन इनके मन में, अर्जुन के मन में ये आता है कि युद्ध से बहुत बड़ी बर्बादी होगी, बहुत ज़्यादा हत्याएं होंगी, और इस प्रकार का विचार उनके मन में आता है। जबकि ऐसा नहीं है कि अर्जुन बहादुर नहीं है, क्षत्रिय हैं, आखिरी खून की बूंद बहाते तक लड़ना जानते हैं, और उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े हैं। कभी उनके हाथों से गांडीव धनुष नहीं फिसला, और न कभी उन्होंने उनके हाथ कांपे, और न कभी उन्होंने इस प्रकार से वो द्रवित हुए। पर अब क्या ये जो किंग अशोका थे, राजा अशोक थे, जो कि कलिंग युद्ध की बर्बादी के बाद जिनका हृदय परिवर्तन हो गया था, क्या वैसा करने वाले थे अर्जुन? सर्टेनली नॉट. It was nothing but attachment to his kith and kin. Had those in front of him not been his kinsmen, he would even now have felt no qualms in severing their heads and merrily tossing them around. But attachment to the kith and kin clouded his sense of duty, and then he started philosophizing. When a man with a sense of duty is caught in delusion, he can't face his lapse from duty. He tries to justify it by citing lofty principles. The same thing happened with Arjuna. He now started putting before Krishna to convince him the specious argument that war in itself was sinful, that it would destroy the clan, eclipse dharma, and lead to moral anarchy, scarcity and devastation, and bring many other disasters upon the society. तो वो ऐसा नहीं कि अर्जुन कमज़ोर हैं या युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं, वो एक्चुअली वो अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को सामने देखते हैं, तो जो नज़दीकी रिश्तेदारों का प्रेम है वो उनको कमज़ोर कर रहा है, उनके दिमाग को कमज़ोर कर रहा है, उनकी हिम्मत को कम कर रहा है। और इस प्रकार से वो ये श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि आप मुझे समझाइए कि युद्ध क्यों यहाँ पर करना चाहिए और युद्ध उचित क्यों है। और जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर फिर श्री कृष्ण जी ने उनको कन्विंस किया कि अनीति और अधर्म के खिलाफ युद्ध करना कोई पाप नहीं है, ये पुण्य का काम है, ये उचित है। अगला पैराग्राफ है, I am reminded here of the story of a judge. He had sentenced to death hundreds of criminals, but one day his own son, accused of murder, was produced before him. The guilt was proved, and the time came for the judge to pronounce the sentence, but then he hesitated
and started arguing. The death sentence is inhuman. It does not behove a man to inflict such a punishment. It destroys all hopes of reforming the guilty. One commits murder in a fit of passion, the moment of bloodthirsty madness, then passes off. Still we coolly take him to the gallows and hang him to death. It is disgraceful to humanity. Such were the judge's argument, but had his son not been there, he would have gone on stenching people to death. His arguments lacked inner conviction. They were born out of attachment to his son. यहाँ पर विनोबा भावे अर्जुन की स्थिति को समझाते हैं उस जज के समान कि जिसने कई अपराधियों को मौत की सज़ा दी, लेकिन जब खुद का बेटा किसी हत्या केस में उनके सामने लाया गया, मर्डर करने के मामले में लाया गया, तो वो इस समय ज्ञान देने लगे, दर्शन शास्त्र लोगों को बताने लगे कि किसी को हत्या, किसी को मृत्युदंड देना जो है वो अमानवीय है और हम ऐसा करके एक अपराध कर रहे हैं और इससे एक परिवार को बर्बाद कर रहे हैं, उसकी उम्मीदों को बर्बाद कर रहे हैं और हमें उसको एक बार सुधरने का मौका देना चाहिए। जस्ट ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति अर्जुन की उस युद्ध में हो गई थी। Arjuna's condition was like that of judge in this story. His arguments were not unsound, but the point is that Arjuna was not voicing his own authentic conviction. His words were seemingly wise, but not really so. Krishna realized this. He therefore paid no attention to Arjuna's argument and straightway proceeded to dispel his delusion. Had Arjuna really become a votary of non-violence, he would not have been satisfied until his arguments had been convincingly answered. But the Gita nowhere deals with them, and yet Arjuna was ultimately satisfied. This means that Arjuna had not really become a votary of non-violence. The intrinsic propensity to fight was still very much a part of his nature. War was for him his natural and inescapable duty, but he was trying to evade it under the spell of delusion. And it is this delusion that the Gita attacks most pointedly. यहाँ पर अर्जुन जो दर्शन शास्त्र या जो बात कर रहे हैं कि इससे युद्ध से बर्बादी होने वाली हो, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें वजन है, लेकिन वो जितना सही दिख रहा है उतना सही नहीं है। और श्री कृष्ण इस बात को समझते हैं और वो उनको फिर उनके अंदर के जो भ्रम है, जो भ्रम की स्थिति है, उसको हटाने का वो प्रयास करते हैं। यही गीता में बताया गया है। फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द पर्पस ऑफ गीता इज टू रिमूव द डेल्यूजन दैट स्टैंड्स बिटवीन अस एंड आवर स्वधर्मा। Arjuna was confused about his dharma. He was gripped by a delusion about his swadharma. When Krishna castigates him, he himself admits it. The Gita's main task is to remove that delusion, that attachment. Attachment नाम का, अटैचमेंट जो अपने सगे संबंधियों के प्रति जो अनुराग है, उसके प्रभाव में ये अपने स्वधर्म को भूल रहे थे और वो जो भ्रम है उसको श्री कृष्ण ने इसमें दूर किया है। द लॉर्ड आस्क्ड अर्जुना एट द एंड ऑफ द गीता, ओ अर्जुन, हैज़ योर डेल्यूशन गॉन नाउ? एंड अर्जुना रिप्लाइड, यस लॉर्ड, द डेल्यूशन हैज़ fled away. I have realized what my swadharma is. Thus
taking into consideration both the beginning and the end of the Gita, it is clear that the removal of delusion is its central message. This is the purpose of the Gita as well as of whole of the Mahabharata. Vyas had said right at the beginning of the Mahabharata that he was lighting this lamp of history to dispel delusion from the minds of the people. तो अंत में फिर श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, क्या आपका भ्रम दूर हो गया है कि आपको युद्ध नहीं करना है? तो अर्जुन कहते हैं कि हाँ, मेरा अब भ्रम दूर हो गया है और अब मैं युद्ध करूँगा और मैंने अब स्वधर्म को समझ लिया है। और इस प्रकार से ये जो गीता है महाभारत से लिया गया है और इसमें व्यास कहते हैं कि उन्होंने शुरू में ही यह प्रयास किया था कि लोगों के मन में भ्रम को दूर किया जाए ताकि वो अन्याय के खिलाफ युद्ध कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है आपको इसको पैरावाइज हिंदी में समझाने का, तो आप इसको समझिए और ये आपको क्वेश्चन आंसर करने में बहुत हेल्प करेगा। और मेरे चैनल को देखते रहिए ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।